सो हेलो हाय नमस्ते राम राम सत श्री अकाल जय हिंद। आप सभी लोगों को कैसे भी आप लोग आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, शानदार होंगे। स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल पे एक और बार। जल्दी से आ जाइए, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे एक बार कंफर्म कर दो कि इज एवरीथिंग ऑल राइट। चलिए, जय हिंद सर, हाउ आर यू? आप कैसी है तबीयत? ठीक है बेटा, तबीयत ठीक है। हेलो हेलो, आई एम गुड, आई एम गुड। मैं बढ़िया हूँ बेटा, मैं बढ़िया हूँ। चलो भैया जी, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेलो हेलो, चलो सभी को नमस्ते। ठीक है जी, चलो तो जल्दी से आ जाओ, फिर हम क्लास को स्टार्ट करें। हेलो हेलो मोहित श्रृंखला, हेलो हर्षित, हेलो बेटा अमित, हेलो सभी को नमस्ते बेटा। ठीक है, हेलो अंकुर राजपूत, हेलो बेटा, हेलो अंकुर राजपूत, हेलो प्रिंस यादव, सभी को नमस्ते भी, नमस्ते नमस्ते। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। आप सब लोग चलो ठीक है, आ गए। हाँ जी, तो हमने लास्ट में पढ़ा था, अगर मैं बात लेकर चलूँ तो ऊंचाई के साथ पढ़ रहे थे हम लोग, है ना? हाँ हाँ चीज़ ठीक है। तो हम लोग ऊंचाई के साथ प्रभाव पढ़ रहे थे। हमने ये देखा था कि भाई ऊंचाई के साथ जाने पर स्मॉल जी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी क्या प्रभाव पड़ता है, उस चीज़ को हम देखना चाह रहे हैं। तो हम जानना चाह रहे हैं कि स्मॉल जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। सर खाना खा रहा हूँ, अच्छा ठीक है भैया जी। खाना खा रहे हैं, खाइए आप खाना, बिल्कुल खाइए। चलिए ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे इफेक्ट ऑन स्मॉल जी, यानी स्मॉल जी पर प्रभाव। ये जो पहला प्रभाव है इसको हम क्या बोलते हैं? इफेक्ट ऑन। इसमें पहले थे इफेक्ट ऑफ हाइट, यानी हम जानना चाहते हैं कि ऊंचाई के साथ में क्या प्रभाव पड़ता है, यानी ऊंचाई के बढ़ने से क्या स्मॉल जी कम होता है या नहीं कम होता है, यानी ऊंचाई का प्रभाव। ऊंचाई का प्रभाव, ऊंचाई का प्रभाव, ऊंचाई का प्रभाव हम देखना चाहते हैं कि पृथ्वी पर अगर आप पृथ्वी के ऊपर खड़े हुए हो, तो अगर आप ऊपर जाते हैं तो आखिर स्मॉल जी पर क्या कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता, या फिर ऐसे ही फालतू की हम बातें कर रहे हैं कि स्मॉल जी पर प्रभाव पड़ता है और नहीं पड़ता है, फलना टिकना। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अगर आप पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या स्मॉल जी पर कोई प्रभाव पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा, ये हम जानना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, ये हम जानना चाहते हैं कि स्मॉल जी का क्या प्रभाव पड़ेगा। वैसे मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि पृथ्वी के सेंटर में स्मॉल जी का मान 0 होता है। आप अभी ये मान लो मेरी बात, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मानते नहीं हो मेरी बात, पर आप मान लो कि जी का मान क्या है, केंद्र में 0 है, यानी सेंटर पे कितना है, 0 है। पृथ्वी के सरफेस पर, यानी बढ़िया हूं बेटा, मैं बढ़िया हूं, सबको बढ़िया हूं। पृथ्वी की सतह पर कितना होता है? तो पृथ्वी की सतह पर कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये बात भी हम जानते हैं। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम जी कह देते हैं, और जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बात हम जानते हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि पृथ्वी से ऊपर चला जाऊं तो स्मॉल जी की वैल्यू पर क्या फर्क पड़ेगा, यानी स्मॉल जी पर क्या फर्क पड़ेगा। एक बात समझना बेटा, मैं मान लेता हूं कि मैं पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर ऊपर आ गया, कितना ऊंचाई पर? आर पर, और मैं बताना चाहता हूं कि स्मॉल जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर ऊंचाई की वैल्यू हो। तो देखो, अगर मैं पृथ्वी की बात लेकर चलूं तो पृथ्वी के लिए स्मॉल जी आपने क्या पढ़ा था? पृथ्वी की सतह के लिए, पृथ्वी की सतह के लिए आपने जो मान पढ़ा था उसकी वैल्यू थी जी डैश बराबर जी एम बाय आर स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है, जी एम बाय आर स्क्वायर। अगर आप पृथ्वी से कुछ ऊपर चले जाएंगे, ऊंचाई पर चले जाएंगे, तो स्मॉल जी का मान कितना हो जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा। नीचे से अब कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी? आर प्लस एच। ये क्या है? त्रिज्या है, ये पृथ्वी की त्रिज्या है। तो भैया जी आर, तो हमने कहा अगर आप पृथ्वी से किसी ऊंचाई पर चले जाते हैं तो ऊंचाई पर जाने पर आप फॉर्मुला क्या लिख दोगे? बस नीचे की तरफ एक प्लस और कर दोगे, जिसका नाम क्या होगा? जीएम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। किसी को दिक्कत हो तो मुझे बता दो। तो पृथ्वी से अगर किसी ऊंचाई पर आपको स्मॉल जी बताना है तो पृथ्वी से किसी ऊंचाई पर स्मॉल जी निकालने का फॉर्मुला जी डैश बराबर जीएम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर होता है। बिल्कुल सही बात है। बट बेटा अगर मुझसे मान लो पूछा गया तो मैं क्वेश्चन कैसे करूंगा भाई? इसमें जी डालूंगा, एम डालूंगा। ये एम क्या है मैं आपको बता दूं, ये तो आप जानते होंगे। वैसे मास ऑफ अर्थ होगा या मास ऑफ प्लेनेट होगा? ग्रह का द्रव्यमान, ग्रह का द्रव्यमान। भाई आपके तो आप ये समझिए, आपकी तो ऐसी तैसी हो जाएगी अगर आप ये एम भी डालोगे, जी भी डालोगे, आर भी डालोगे, एच भी डालोगे, स्क्वायर करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, अंडर रूट करोगे, स्क्वायर करोगे, है ना, रूट निकालोगे, तो भैया जी क्यूब रूट निकालोगे, तो भैया आपकी तो हालत खराब हो जाएगी। आप चाहते हैं कि सर एक काम कीजिए ना, कोई सरल सा तरीका हमें बताइए ना, कोई सरल सा तरीका बताइए ना जिससे हमारी आसानी हो चीजों को निकालने में। तो आइए जरा थोड़ा सा आसान फॉर्मुला पढ़ते हैं। बच्चों एक काम करते हैं, ऊंचाई पर फॉर्मुला हमने देखा, ऊंचाई पर फॉर्मुला कितना है? जी डैश बराबर जी पर आर प्लस एच का। क्या इस फॉर्मुले से ऐसे लिखा जा सकता है? जी एम बराबर जी आर स्क्वायर? पूरा लग जाए तो बेटा बता देना। लिख सकते हैं बेटा, ठीक है जी। तो जीएम को हम जी आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एक काम करते हैं, जी डैश का फॉर्मुला कितना कर देते हैं, इसको लिख देते हैं जी आर स्क्वायर अपॉन में लिख देते हैं आर प्लस एच का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं, नहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बहुत बढ़िया। तो हमने कहा जी डैश, अब एक साम बात समझो, आर स्क्वायर को नीचे लेकर आ जाए बेटा, आर स्क्वायर को अगर नीचे लेकर आ जाए तो क्या मैं इस फॉर्मुले को ऐसे लिख सकता हूं? जी डैश बराबर, ये फॉर्मुला लिखा जा सकता है, जी डैश बराबर जी अपॉन में कितना होगा? ये होगा आर प्लस एच का, और अपॉन में कितना हो जाएगा? स्क्वायर। और मैंने आपसे कहा था इसको भी नीचे ले लो, एक ही बात है भैया जी, एक ही बात है ना, ऊपर मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। दोनों को अंडर रूट में ले लूं, दोनों को स्क्वायर के अंदर ले लूं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जी अपॉन आर प्लस एच अपॉन में आर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों को एक साथ डाल दें। अब बेटा अगर मैं इस फॉर्मुले को और ज्यादा सॉल्व करूं, तो मैं अगर इस फॉर्मुले को लिखना चाहूं तो क्या जी डैश का फॉर्मुला, यानी ऊंचाई पर फॉर्मुला क्या लिखा जा सकता है? जी डैश बराबर जी अपॉन में लिखा जा सकता है, जी डैश बराबर जी अपॉन में लिखा जा सकता है 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। आप मुझे बता दीजिए अगर आपको फॉर्मुला समझ में ना आया हो तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो आप अगर ऊंचाई पर लिखना चाहते हैं तो ऊंचाई पर लिखने का फॉर्मुला जी डैश बराबर जी अपॉन में 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर होता है। कितना होता है? जी डैश बराबर जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। ये फॉर्मुला ये समझ लीजिए, मरते दम तक याद रखना है इस फॉर्मुले को, मरते दम तक याद रखना। ऊंचाई पर, कभी भी ऊंचाई पर
ऊंचाई पर आपको स्मॉल जी रखना है। अगर आपको स्मॉल जी निकालना है, अगर आपको स्मॉल जी निकालना है किसी भी ऊंचाई पर, तो एक बात समझ लीजिए, हमेशा और हमेशा क्या रखना है आपको, ये फॉर्मुला रखना है, जी डैश बराबर होता है जी अपॉन में 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। हमेशा याद रखना है, यही फॉर्मुला है जो आपको जिंदगी में सारी चीजों में आसानी दिलवाएगा। अगर किसी पुरुष को वश में करना है तो यही फॉर्मुला लगेगा, अगर किसी महिला को वश में करना है तो यही फॉर्मुला लगेगा, बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं तो यही फॉर्मुला लगेगा, देश की तरक्की नहीं हो रही तो यही फॉर्मुला लगेगा, देश में सरकार बदलना चाहते हो तो यही फॉर्मुला लगेगा। आप ये समझ लीजिए, आपके व्यवसाय में लाभ नहीं हो रहा है तो यही फॉर्मुला लगेगा, आपके घर में हमेशा किसी काला साया है, अगर टोटका किया गया है तो उसके लिए भी यही फॉर्मुला लगेगा, भूत चुड़ैलों का भगाने के लिए भी यही फॉर्मुला लगेगा। आप ये समझिए, इस दुनिया के सारी चीजों का इलाज एक ही फॉर्मुला है, जी डैश बराबर जी अपॉन में 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। एक बात सिंपल से समझ लीजिए, ऊंचाई पर अगर स्मॉल जी निकालना चाहते हो तो इसके अलावा कोई फॉर्मुला ही नहीं बना। आज के बाद कोई फॉर्मुला ही नहीं बना। एक सिंपल सी बात समझ लो कि एक आज के बाद कोई फॉर्मुला ही नहीं बना। जी डैश बराबर कितना होता है, जी अपॉन में 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। आप एक बात समझना हमेशा, एच यानी ऊंचाई होगी इस फॉर्मुले में, तो ऊंचाई डालनी तो है, पर आपके पेपर में या किसी भी किताब में इसके अलावा कोई फॉर्मुला यूज नहीं होगा। एच हमेशा आर के टर्म्स में लिखना है, यानी एच लिखोगे तो आर लिखोगे, एच की जगह आर लिख सकते हो, 2r 3r r/2 r/4 r/6, जब भी लिखोगे तो एच को हमेशा आर के टर्म्स में लिखना होगा। आपके पेपर में या कोई से भी पेपर में 11 की किसी भी किताब में, चाहे कोई भी पेपर दे रहे हो, हमेशा एच आर के टर्म्स में ही लिखा जाएगा। तो ऊंचाई पर निकालने के लिए, ऊंचाई पर निकालने के लिए स्मॉल जी का यही फॉर्मुला है, ऊंचाई पर निकालने के लिए यही फॉर्मुला है, ऊंचाई पर निकालने के लिए यही फॉर्मुला है, यही फॉर्मुला है, बस यही एक फॉर्मुला है जो सब कुछ काम करेगा। एक बात समझ लीजिए, यही एकमात्र फॉर्मुला है, और कुछ अपनी जिंदगी में नहीं पढ़ना, ये समझ के चलो। एक बात समझ लीजिए, इसके अलावा कोई फॉर्मुला आपको जिंदगी में नहीं पढ़ना, चाहे आप कुछ भी कर दीजिए इस फॉर्मुले का, आपको अब दुनिया में कुछ नहीं पढ़ना। बात आई सब। अब आपने बोला चलिए ठीक है सर जी, बात मान लेते हैं आपकी, ठीक है जी। एक बात बताओ मुझे, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कैपिटल आर, अगर मैं आपसे पूछूं कि कैपिटल आर के बारे में बात लेकर चलूं, तो कैपिटल आर हाइट पर चला जाऊं, मतलब मैं कितनी, मैं आर हाइट को ले लूं। मैंने आपसे कहा मैं पृथ्वी से मान लो आर हाइट पर चला गया, और मैं बताना चाहता हूं कि स्मॉल जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो अगर मैं एच की जगह आर पुट कर दूं, अगर आर और आर पुट कर दूं, तो आर और आर कट जाएगा, आर और आर कट जाएगा तो कितना निकलेगा, देखो एच की जगह मैं आर रख दूं तो आर और आर कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 + 1 2 बचेगा, और 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना बनेगा, 2 बनेगा। यानी इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, जी डैश बराबर g/4 निकलेगी। कितनी निकलेगी, जी डैश बराबर g/4 निकलेगी। कितनी निकलेगी भाई, जी डैश बराबर g/4 निकलेगी। तो आप ये देखेंगे कि अगर मुझसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जी डैश बराबर कितना होगा, तो आर हाइट पर कितना होगा, तो उसका आंसर कितना निकलेगा, जी डैश बराबर एच की जगह क्या डाल देंगे, आर हाइट। यानी आपसे पूछा गया 6400 किलोमीटर की ऊंचाई पर कितना होगा, तो 6400 किलोमीटर यानी 6400 किलोमीटर को क्या लिखेंगे, आर, एच की जगह आर रखेंगे तो आर से आर कटेगा, कितना बचेगा नीचे 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा, g/4। अगर मैं आप लोगों से एक बात पूछूं कि मुझे एक बात बताइए, अगर मैं पृथ्वी से एक और हार हाइट पर चला जाऊं, यानी मैं 2r हाइट पर चला जाऊं, हमसे पूछा गया कि तो आर से आर काट दोगे और ये निकलेगा। अब आप सोचो, अगर मैं यहाँ 2r ले जाऊं, यहाँ से पृथ्वी की सतह से 2r पर जाऊं, तो 2r रखने पर आर और आर कट जाएगा, और 2r रखने पर आर और आर कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 1 + 2, 1 + 2 का स्क्वायर करेंगे तो नीचे 3 का स्क्वायर आएगा। तो क्या इसकी वैल्यू जी डैश बराबर g/9 निकलेगी। आप मुझे बताओ, क्या आपको समझ में आया कि पृथ्वी से 2r हाइट पर स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है, g/9 होती है। मुझे बताओ क्या दिक्कत है। आप मुझे एक आंसर और दे सकते हो, पृथ्वी से आप मुझे एक बात बता सकते हो, पृथ्वी से अगर मैं 3r हाइट पर चला जाऊं तो स्मॉल जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। इसका आंसर आप मुझे खुद दे दें। आप मुझे बताएं, अगर मैं पृथ्वी से 3r हाइट पर चला जाऊं तो स्मॉल जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। इसका आंसर आपको मुझे खुद देना है। आपको मुझे बता के चलना है कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होगी, कितनी नहीं होगी। सरल से शब्दों में, सिंपल से शब्दों में समझिए। तो हमने ये पढ़ा कि पृथ्वी से r हाइट पर कितना होगा, g/4। पृथ्वी से 2r हाइट पर कितना होगा, हमने यहाँ 2r रख दिया। पृथ्वी से 3r हाइट पर कितना होगा, 3r रखना है। या 3r रखकर देखो आंसर कितना निकलेगा। अगर 3r रखेंगे तो r और r कटेगा, नीचे 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा, जी डैश बराबर g/16 होगा। कितना होगा, जी डैश बराबर g/16 होगा। भाई अपना दिमाग लगा के मुझे एक बात बताओ बेटा, अपना दिमाग लगा के मुझे एक बात बताओ, क्या पृथ्वी से ऊपर जाते जा रहे हो तो यहाँ जी था, या g/4, या g/9, या g/9, या g/16, क्या आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि जी की वैल्यू कम हो रही है। अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो ये बात तो आपको सिंपल सी समझ में आ रही है ना, ये तो आपको समझ में आ रही है ना कि ऊपर जाने पर स्मॉल जी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी स्मॉल जी डिक्रीजेस विद हाइट, यानी स्मॉल जी का मान ऊंचाई के साथ क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। यानी स्मॉल जी का मान ऊंचाई के साथ कम होता जा रहा है, स्मॉल जी का मान ऊंचाई के साथ कम होता जा रहा है, ऊंचाई के साथ कम होता जा रहा है, ऊंचाई के साथ कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। आपको साफ साफ समझ में जा रहा है, होता जा रहा है। और आपके पेपर की बात लेकर चलूं तो एनडीए के प्रीवियस ईयर पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो इसका आंसर कितना होगा, g/4 लगा सकते हैं। तो जी डैश का मान कितना होगा, g/4 आप लगा सकते हैं। तो एक सरल से शब्दों में समझिएगा, हम लिख सकते हैं इसका मान इतने के बराबर। क्या इसमें मुश्किल है, सरल सी बात है भाई। कितनी भी ऊंचाई हो, ऊंचाई को हमेशा आर के टर्म्स में लिखना है, आर के में लिखना है, रूप में लिखना है, और अपना सीधा आंसर लिखना है। अगर आप ध्यान से देखो, तो आप ये देखोगे, यहां पर g/1 का स्क्वायर है, यहाँ g/2 का स्क्वायर है एक आर पर, यहाँ g/3 का स्क्वायर है, या g/4 का स्क्वायर, ऊपर g/5 का स्क्वायर, g/6 का स्क्वायर, g/7 का स्क्वायर, g/8 का स्क्वायर, g/9 का स्क्वायर, या g है, या g/4, g/9, g/16, g/25, g/64, तो आप ये देखोगे g/36, ऐसे ऊपर जाने पर इसकी वैल्यू, जी की वैल्यू हमेशा और हमेशा कम होती जा रही है। तो एक सरल से शब्दों में आज के बाद कभी मत भूलिएगा कि जी की वैल्यू कितनी होगी, कितनी नहीं होगी। आपके पेपर में इन्हीं में से एक सवाल आ जाएगा। अगर मैं बात लेकर चलूं, आप अगर आप फिगर भी याद रखते हो तो भी आप प्रश्न को बना पाओगे। सिंपल से शब्दों में समझिए कि इस तरीके से स्मॉल जी की वैल्यू ऊपर की जगह जाने पर क्या होता है, कम होती चली जाती है। क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। क्या होती जाती है, कम होती चली जाती है। हाँ जी, अब बोलो, तुम लोग के काफी सारे डाउट्स आ रहे हैं। कोई बोल रहा है कि हम वैस को साबित कर सकता हूं, गलत साबित कर रहा हूं, और कोई मुझसे बोल रहा है कि जी की वैल्यू 0 हो जाएगी, कोई बोल रहा है mg नहीं लगेगा। कोई भाई तुम लोगों को इतना इतना क्या मतलब मची हुई है यार, थोड़ा सा सीखने की भी कोशिश करो यार, थोड़ा सीखने की कोशिश करो। कोई बोल रहा है जी की वैल्यू एग्जैक्ट 0 नहीं हो सकती है। अरे तुम लोग पहले मेरे पढ़ तो लो मेरे साथ में, मुझे पता है तुम्हें नॉलेज है यार, तुम बहुत बड़े बड़े टीचर से पढ़ के आए हो, पर एक बार मुझसे भी पढ़कर देखो।
जब पूरा खत्म हो जाएगा फिर डाउट के बारे में बात करेंगे। अभी मैं उस तक आऊँ तो सही यार, तुम लोग इतनी तेजी से भाग रहे हो यार। सेंटर में जीरो क्यों होता है, एक लगा हुआ है, सेंटर में जीरो क्यों हो रहा है भाई? पूरा अभी मैंने सेंटर में जीरो बताऊंगा, मैंने अभी बोला ना, अभी तो याद कर लो। आगे चल के मैं बताऊंगा जी जीरो कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। अभी मैंने बताया थोड़ी, अभी तो बताऊंगा यार कि जी जीरो कहाँ होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, बताऊंगा महाराज, थोड़ा सा इंतजार तो करो। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो भाई सारे टॉपिक्स लेके क्लियर करके चलूंगा, क्यों परेशान हो रहे हो इतना? फिर वही सेंटर में जीरो क्यों? भाई महाराज मैं बता रहा हूँ, अभी आने तो दो टॉपिक यार, बीच में कैसे घुसेड़ दूँ उस टॉपिक को? अभी हम इफेक्ट ऑफ स्मॉल जी खत्म करेंगे, उसके बाद पूरा खत्म करेंगे, उसके बाद ही जाऊंगा ना जी की वैल्यू कहाँ कितनी है, कब खत्म होगी, कब, तो सब कुछ बता के चलूंगा। एक बार समझो मेरी बात, मेरे से पढ़ तो लो भाई, तुमने जिंदगी में जहां से भी पढ़ा है ना उनसे बेहतर ही मिलेगा, चिंता मत करो यार। बेटा लेट हो गया हूँ तो दोबारा देखना बेटा वीडियो, अब रिपीट करने का तो टाइम मेरे पास नहीं है, वरना इस साल की तैयारी फिर एग्जाम में इस साल मत कहना कि भैया सिलेबस हो जाए। तो एक सिंपल सी बात में समझ के चलिएगा, तो जी की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो एक बात बहुत सरल सी बात है, तो हमें एक बात फॉर्मूला आई, फॉर्मूला क्या है, जी डैश बराबर जी अपॉन वन प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। भाई फॉर्मूला तो आपने लिखा, लेकिन फॉर्मूला तो आपने लिखा, लेकिन कुछ लोगों का मन नहीं भरता है, कुछ लोगों का क्या है, कुछ लोग मन नहीं भरता है, कुछ लोगों का मन करता है नहीं मास्टर जी हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम पढ़े हैं एच सी वर्मा साहब से, हम पढ़े हैं एच सी वर्मा साहब से, तो वो मानते नहीं है मेरी बात। वन प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर बोलते हैं कि हमने तो सर जी हमने तो दूसरा फॉर्मूला याद कर रखा है। अरे महाराज फॉर्मूला एकमात्र यही है, ठीक है, मेरी बात सुन लो। हाँ भैया बिलो 100 किलोमीटर नहीं बेटा, एक अगर सेंटीमीटर ऊपर जाते हैं ना, 1 सेंटीमीटर पृथ्वी से ऊपर, तभी ये फॉर्मूला यूज करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर अगर पृथ्वी से ऊपर चला जाओ ना, तभी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला कभी गलत नहीं होता बेटा, है ना? अगर आप 1 सेंटीमीटर भी ऊपर जाओगे ना, तभी ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अब बात निकल कर आई, एक काम करते हैं, आपने थोड़ी सी मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, इसकी बात करते हैं। अगर मैं बात लेकर चलूं तो ये मैथमेटिक्स में क्या पढ़ा है आपने, बात लेकर चलूं तो मैथमेटिक्स में आपने एक नियम पढ़ा है कि अगर 1 प्लस एक्स की वैल्यू दे रखी हो माइनस एन, तो आप इसको लिख सकते हैं, आप इसमें अगर इसकी में अगर 1 की वैल्यू एक्स से बहुत बड़ी हो, इस कंडीशन में आप इस फॉर्मूले को 1 माइनस एन एक्स या 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप ये देखेंगे कि स्पेशल कंडीशन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इस स्पेशल कंडीशन के अंदर क्या होता है, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन होगा। तो ये बात समझ में आ रही है? तो हम एक बात समझ में आज खत्म करा देना चैप्टर, ठीक है भैया, चैप्टर खत्म, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। इसमें कौन सा खत्म कराने में टाइम लगेगा बेटा, तुम्हें कहां से पता लग रहा है खत्म चैप्टर? चैप्टर खत्म कराने में क्या है, जब सिलेबस पूरा करना होगा तो 8 से 10 दिन में पूरा सिलेबस कर देंगे। तो भैया जी एक बात समझो, फिजिक्स में अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, जी डैश बराबर जी इंटू में 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर माइनस 2, तो बुरा तो नहीं लग जाएगा आपको? हो सकता है आपको बुरा भी लग जाए। अब आप ये समझो, अब आप ये समझो कि मैं आपसे कह दूं कि फॉर वेरी स्मॉल हाइट, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि बहुत कम ऊंचाई है, बहुत कम ऊंचाई, अब आप बोले सर कितनी ऊंचाई है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कितनी ऊंचाई है। इस फॉर्मूले का जो मैं बताने जा रहा हूं, इसका फॉर्मूला जितना कम इस्तेमाल करेंगे, कम से कम इस्तेमाल करेंगे, उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा अगर आप अपनी परीक्षा क्रैक करना चाहते हो। इस फॉर्मूले का न्यूनतम प्रारंभ स्टार्ट करें, जब तक क्वेश्चन में ना बोला गया हो कि कम दूरी है तब तक ये फॉर्मूला यूज मत करना। कभी भी किलोमीटर किलोमीटर से मतलब मत रखना, जब तक क्वेश्चन में बोला जाए कम दूरी तभी लगाना, वरना कभी मत लगाना। ऊपर वाला ही फॉर्मूला सब कुछ है। तो आप ये समझिएगा बहुत कम ऊंचाई के लिए, तो अगर मैं बहुत कम ऊंचाई बोलते हैं, बहुत कम ऊंचाई के लिए, बहुत कम ऊंचाई के लिए अगर बहुत कम ऊंचाई की बात लेकर चलूं बच्चों, तो हम ये कह सकते हैं कि एच की वैल्यू आर से बहुत कम होगी। अगर h की वैल्यू r से बहुत कम है तो h बाय आर, भैया h पहले से कम है और इसको 6400 किलोमीटर से और डिवाइड कर दो, तो अगर 6400 किलोमीटर से और डिवाइड कर देंगे तो h बाय आर की वैल्यू r से बहुत कम निकल आएगी। भाई बहुत सरल सी बात है, अगर h की वैल्यू आप कम ले रहे हो तो h को r से और डिवाइड कर दे रहे हो, आप बोले 6400 किलोमीटर से और डिवाइड कर दूं तो h बाय आर तो बहुत ही कम हो जाएगा, बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा, ये समझ लो। तो h बाय आर बहुत कम हो गया, तो इस फॉर्मूले को इसमें कैसे लिख सकते हैं, जी डैश बराबर जी कितना होगा 1 माइनस 2h बाय आर, आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। लेकिन फिर से मैं लिख रहा हूं, इस फॉर्मूले को कभी मत याद करना, इस फॉर्मूले को पढ़कर भूल जाना, इसे पढ़कर भूल जाना, आपके पेपर में कोई सवाल नहीं आएगा इससे। यह सिर्फ कम ऊंचाई के लिए है। अब कितनी कम ऊंचाई, जितनी कम हो सके उतना ये फॉर्मूला सही आंसर देगा, क्योंकि ये एक एक्सपेंशन के आधार पर है, किस पर, बाइनोमियल एक्सपेंशन के आधार पर है। और ये फॉर्मूला जितना कम, ये त्रुटि है, तो जितनी बड़ी वैल्यू डालते जाओगे एच में उतना ये आंसर गलत देता जाएगा, जितनी एच की वैल्यू कम रखोगी उतना ये करेक्ट आंसर देगा। तो आप 100 किलोमीटर बोल रहे हो, 50 किलोमीटर में और अच्छा आंसर देगा, 50 से 25 किलोमीटर जाओगे तो और अच्छा आंसर देगा, और करेक्ट आंसर देखना चाहते हो तो भाई आप 0.00000001 रख दो, तब करेक्ट आंसर मिलेगा। परंतु उस फॉर्मूले से हमेशा सही आंसर होगा। तो एक बात समझिएगा, यह सिर्फ कम ऊंचाई के लिए है, कम ऊंचाई के लिए। तो मेरे भाई ऊंचाई के लिए तो आप लोग जो लोग भी इस फॉर्मूले की बात करते हैं, बेटा ये फॉर्मूला नहीं होता है। फिर से बता दूं, ये फॉर्मूला आपने रट्टा मार रखा है, पता नहीं काय को, हम नहीं जानते कितना रट्टा मार सकता है, मार रखा है, पर हम जो आपको कॉन्सेप्ट बता सकते हैं, हमने आपको बताया कि भैया जी उसी फॉर्मूले का हमेशा इस्तेमाल करना है और कुछ नहीं करना है, सरल सी बात है। और इस तरीके से हमने दोनों फॉर्मूले लिखे, फॉर्मूला हमेशा ये इस्तेमाल करना है, और ये तब इस्तेमाल करना है जब प्रश्न पत्र में क्वेश्चन में दिया गया हो साफ साफ कि भैया जी कि कम ऊंचाई है तभी, वरना इस फॉर्मूले का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। एक छोटा सा प्रश्न जो आपके लिए है मेरे पास, आपको मुझे बताना है कि वह ऊंचाई बताइए, फाइंड हाइट, इस पर आधारित एक प्रश्न बनता है, फाइंड हाइट वेयर, बंद करो, वेयर स्मॉल जी becomes becomes small g becomes 36% of its value on surface, वैल्यू ऑन सरफेस। आपके पेपर में इस पर सवाल इस तरह का बनता है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया जी वह ऊंचाई बताइए, तुम लोग यार क्या हो तुम लोग यार, वह ऊंचाई बताइए जहां स्मॉल जी का मान, स्मॉल जी का मान सतह के मान का
मान का 36% रह जाएगा। आपको बताना है कि बताइए 36% कितनी चीज़ पे रह जाएगा। ये क्वेश्चन की बात लेकर चलते हैं। तो आज रोस्टिंग नहीं यार, रोस्टिंग नहीं है। मतलब मैं देख रहा हूँ यार बच्चे लगे हुए मैसेज करने, लगे हुए मैसेज करने, पढ़ाई-वढ़ाई को फोकस करके छोड़ के सब मेहनत कर रहे हैं। भाई मेरी शिक्षा मानो, मतलब मेरी बात मानो। हाँ जी ललित चौधरी, ठीक है जी। तो मेरी शिक्षा मानो, मतलब मेरी बात मानो, तो भैया मैंने तुम्हें बताया पढ़ाई-वढ़ाई पे ध्यान दो यार। जब मेरे से पढ़ रहे हो तो कॉन्सेप्ट पढ़ो, काहे के लिए रट्टा मारना यार। क्या स्कूल में पढ़ा है भूल जाओ यार। मैं 1 - 2h/r नहीं बताता भाई, मैं इस चक्कर में नहीं लेता आपको ज़िंदगी में। बेटा आर को आर ही रहने दो, आर को आर ही रहने दो, तनु वर्मा आर को आर ही रहने दो। आर के टर्म्स में ही मुझे आंसर बता देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। आर 6400 किलोमीटर होता है वैसे, 6400 किलोमीटर, पर आप मुझे आंसर आर के टर्म्स में ही देना कि कितना होगा। आपको बताना है कि वह ऊंचाई बतानी है, तो कितना हो जाएगा ये हमें बता के चलना है। जरा बता तो दो आंसर कितना कितना होगा। चलिए जी बताइए तो जरा, चलिए बताइए तो जरा मुझे। तो भाई जी हमसे पूछा गया कि कितनी ऊंचाई पर रह जाएगा। अब कोई नहीं बोल रहा, ये चक्कर चक्कर है भाई। हमने पूछा कि पृथ्वी से कितने ऊपर जाने पर स्मॉल जी का मान कितना 36% रह जाएगा। क्या ये कह रहा है कि जी डैश का मान जो नया जी है वो कितना रह जाए 36%। किस मान का? सतह के मान का। सतह के मान का 36% मतलब 36/100 जी कितना होगा? 36/100 जी। सीधी सी बात है, कितना रह जाए? 36% रह जाए, यानी जी डैश का मान कितना रह जाए? 36% रह जाए, यानी 36/100 जी रह जाए। नया जी का मान कितना हो? 36/100 जी हो। बहुत बढ़िया। बच्चों मुझे एक बात बताओ, हमें फॉर्मूला पता है कितना होगा? जी डैश बराबर जी अपॉन में 1 + h/r का होल स्क्वायर। 1 - 2h/r मत यूज कर लेना, नहीं तो साबित करते फिर मेरे को। कितना होगा? इतना होगा। बच्चों एक बात बताओ, क्या इन दोनों का मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या इस फॉर्मूले को सिंपल से शब्दों में, सरल से शब्दों में ये लिख सकता हूं 1 + h/r अगर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा g / g डैश। हमें g / g डैश बताना है, यहां से g / g डैश कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100/36। ये बात भी पता चल रही है, बस 100/36 रखना, आपका आंसर आ जाएगा। क्या मैं लिख सकता हूं 1 + h/r का होल स्क्वायर बराबर में लिख सकता हूं 100/36। एक काम करते हैं, दोनों साइड अंडर रूट ले लेते हैं, और दोनों साइड बेटा अंडर रूट ले लूं तो अंडर रूट लेने पर दोनों कितना होगा? 1 + h/r होगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये हो जाएगी 10/6 हो जाएगी। अगर मैं बात लेकर चलूं तो 10/6 को मैं लिख सकता हूं 2 × 10 2 × 3 6। इसकी बात लेकर चलूं तो h बराबर कितना होगा? h बराबर होगा r इंटू में कितना हो जाएगा? 5/3 माइनस में 1 हो जाएगा। और इसकी बात लेकर चलूं तो h बराबर कितना होगा? 2/3 ऑफ r होगा, एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ये टाइप नंबर 1 है जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो इतनी वैल्यू निकल कर आती है, तो इसका आंसर कितना निकलेगा? 2/3 ऑफ r निकलेगा, दैट इज करेक्ट आंसर। ठीक है जी भैया, कोई बात नहीं। नहीं सुधाकर, 6400 किलोमीटर होती है बेटा। अरे अप्रॉक्स नहीं, 4200 किलोमीटर नहीं होती है बेटा, 6400 किलोमीटर होती है। क्या कर रहे हो यार तुम लोग यार। ठीक है भैया जी, तो इस क्वेश्चन का आंसर बता के चलूं तो आपसे ये बोल सकता हूं, क्या आप मुझे झटपट, क्या आप मुझे 5 सेकंड के अंदर उत्तर बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू 64% कहां रह जाएगी? आपको मुझे बताना है कि जी डैश का मान 64% रह जाए, सतह के मान का वो कहां हो जाएगा? जल्दी से झटपट 5 सेकंड के आंसर बता दो कितना होगा? जी डैश की वैल्यू यानी नया जी का मान कितना रह जाए? 6400%, मतलब 64% रह जाए, 64% रह जाए, वो कितनी हाइट होगी? जरा जल्दी से मुझे आंसर तो दे दो। आप मेरे ख्याल से आप हर क्वेश्चन को करने में कैपेबल होने चाहिए, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आपसे ना बने। तो भैया जी सीधी सी बात बता के चलो कि कितना होगा कितना नहीं होगा। जरा मुझे आंसर तो बता के चलो कि जी डैश का मान कितना होगा कितना नहीं होगा। चलिए भैया जी, ठीक है, कट पट के 4200। चलिए ठीक है, 4200 आ रहा आंसर, चेक कर लेना। 4200 ही आएगा मेरे ख्याल से, 6400 डाल के देख लेना जितना भी आ रहा है। ठीक है जी। क्वेश्चन की बात लेकर चलूं, आपको मुझे बताना है 64% कहां रह जाएगी, 64% कितनी हाइट पर रह जाएगी, ये मुझे बता दो, मेरा आंसर आ जाएगा 64%, 64%, 64%। अरे 64% कहां रह जाएगी भाई? कितनी हाइट पर? हाइट बतानी है, एच बतानी है, एच r/4, r/4। 64% कहां रह जाएगी? अरे क्या कर रहे हो? चलो 64% कहां रह जाएगी? 60, जल्दी बताओ यार, इतना टाइम थोड़ी होता है यार। हाँ जी भैया जी, 1/4 r/4। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो मेरे ख्याल से आपको इस क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो, मुझे दिक्कत नहीं है। आपको बस यहाँ रखना है 64/100, वो 100/64 रख देना। 100/64 करोगे तो यह आ जाएगा आपका 100/64 का हम क्या लिख सकते हैं? 10/8, 10/8 को लिख सकते हैं 5/4, 5/4 में से 1 माइनस करेंगे तो 1/4, r/4 इसका आंसर आएगा। r/4 इसका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन की बात लेकर चलूं तो इस तरीके से आप कोई भी परसेंटेज, आप अपने घर में बैठकर आज सारे परसेंटेज सॉल्व कर लेना। आप सॉल्व कर लेना भाई साहब 25%, 25% के बाद आप सॉल्व करना 64%, इसके बाद आप सॉल्व कर लेना 36%, 36% कराई चुका हूं। सारे परसेंटेज वाले सॉल्व कर लेना जिनके अंडर रूट बन सकता है उन सबको। तो आप 81% भी सॉल्व कर लेना, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाने चाहिए कि क्वेश्चन कैसे होता है। पर ध्यान रखिएगा कौन सा फॉर्मुला यूज करना है। ठीक है जी भैया, भाई मेरे से पढ़ रहे हो तो थोड़ा अच्छा ही पढ़ो, मैं तो यही कहूंगा। ठीक है जी, अगली बात आती है, तो ये तो था ऊंचाई की वजह से प्रभाव, एक सरल से शब्दों में समझा, जितना ऊपर जाओगे स्मॉल जी कम होता चला जाएगा। अब हम जानना चाहते हैं कि गहराई के हिसाब से क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी विथ डेप्थ क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी इफेक्ट ऑफ डेप्थ क्या होगा, यानी गहराई का प्रभाव क्या पड़ेगा, यानी इफेक्ट ऑफ डेप्थ क्या होगा, यानी गहराई का प्रभाव क्या पड़ेगा, 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 गहराई का प्रभाव क्या पड़ेगा। अब हम जानना चाहते हैं कि अगर आप पृथ्वी में चले जाएं तो पृथ्वी के अंदर जाने पर स्मॉल जी की वैल्यू पर क्या असर होगा, क्या असर नहीं होगा, ये हमें बता के चलना है। मान लो कि मेरे भाई आप पृथ्वी के अंदर जाते हैं और आप मान नहीं रहे हो मेरी बात, और आप पृथ्वी के अंदर चले जाते हो। कितना अंदर चले जाओ मेरे भाई? आप चले जाओ डी नीचे। कितना? डी। ये डिस्टेंस हम डी लिख देते हैं। डी मतलब डेप्थ बोल दो, कुछ भी बोल दो, गहराई बोल दो। हाँ जी, परफेक्ट स्क्वायर वाली ऑब्वियस सी बात है, वरना क्वेश्चन सॉल्व करना हालत खराब हो जाएगी। मतलब ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने नहीं है, आप ये समझ के चलो। हाँ जी,
तो हमने कहा अगर मैं बीजे, तो ये हमें पता है कि पृथ्वी की सतह पर स्मॉल जी कितना होता है, जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना होता है जी। बच्चों मेरी बात समझना, बच्चों मेरी बात समझना, हम बताना चाहते हैं कि पृथ्वी के अंदर जाने पर स्मॉल जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो एक सरल सा फॉर्मूला जिसकी वैल्यू होती है जी डैश बराबर कितना होता है, जी डैश बराबर होता है जी इंटू में होता है 1 माइनस डी बाई आर। आपने बोला सर जी ये फॉर्मूला कितनी गहराई तक लगेगा, अरे भैया जी ऊंचाई के लिए ऐसा फॉर्मूले के लिए लिमिट थी, ये फॉर्मूला हर एक गहराई के लिए लगेगा। यह फॉर्मूला हमेशा लगता है, ये याद कर लो, इसके लिए कोई वो नहीं है, कंडीशन नहीं है, यह हमेशा लगता है, यह हमेशा लगता है। बात सरल से समझ के चलो, ये फॉर्मूला हमेशा लगाया जा सकता है, यह फॉर्मूला हमेशा लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए भैया जी, हाँ कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, बाकी तो सब सेम ही है, तो हम तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए परफेक्ट स्क्वायर वाले बता रहे हैं। चलिए, तो हमने कहा कितना गहराई में, तो ये फॉर्मूला हमेशा लगता है। ऐसा मत समझना कि ये फॉर्मूला कब लगेगा कब नहीं लगेगा। तो डी यहाँ पर क्या है बच्चों, गहराई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेप्थ कहकर चलते हैं, यानी गहराई कहकर चलते हैं। सरल से शब्दों में आप समझ सकते हैं कि ये फॉर्मूला हमेशा लगता है, ये फॉर्मूला हमेशा लगता है। यानी सर ये फॉर्मूला कैसे बना है, बहुत सरल सा चीज़ है बेटा। इसके अंदर लेना पड़ता है हमें गुरुत्वीय क्षेत्र तीव्रता, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड करके एक चीज़ होती है, उस कॉन्सेप्ट को लेना पड़ता है, उसके द्वारा ये फॉर्मूला निकाला गया है। पूरे में ग्रेविटेशनल फील्ड ना निकालकर जिस जगह निकाली जाती है और वहाँ कैसे कैंसिल किया जाता है, 11th क्लास में डेरिवेशन करना पड़ता है। यहाँ एक कॉर्नर लेकर इतनी ग्रेविटेशनल फील्ड ली जाती है, ग्रेविटेशनल फील्ड लेकर हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है और निकालना पड़ता है कि पूरे में कितना थी तो अंदर कितनी है, इस तरीके से। चलिए जी, तो हमेशा लगता है। एक बात और, आप में से कोई मुझसे सवाल पूछ रहा था और कोई उत्तर भी दे रहा था, मुझे पता नहीं है कि कौन बोल रहा था। मेरे भाई कोई कह रहा था मुझसे कि सर जी का मान 0 तो अप्रॉक्सीमेट होता है। भाई अप्रॉक्सीमेट कुछ नहीं होता ज़िंदगी में, मतलब अप्रॉक्सीमेट होता होगा, पर भाई एक्चुअली में क्या है, मेरे भाई एक्चुअली में क्या है, स्मॉल जी सेंटर में 0 ही होता है, 0 ही होता है। काय के लिए 0 होता है मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों हो जाए 0। तो एक बात समझ के चलना, तो एक बात समझ के चलना, अगर मैं बात लेकर चलूँ तो इसका सीधा से बात ये निकल कर आ रही है कि जी डैश की वैल्यू कितनी निकली, जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर निकली। एक बात समझ के चलना, तो ये फॉर्मूला निकला, भाई बात समझ में आ रही है, तो फॉर्मूला अंदर लिखा, तो ये हमारा ये निकला हमेशा लगता है, ये फॉर्मूले के लिए कोई लिमिट नहीं। अच्छा जी, एक बात मैं, हाँ मैं आपसे बोलना चाह रहा था बच्चों, देखो इसके लिए आपको थोड़ा सा जाना पड़ेगा पुराने प्रश्न पत्रों में, क्योंकि आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि आप मानते तो हो नहीं, आप कहीं की चीज़ कहीं पूछते हो, फिर पूछते हो मुझसे सिलेबस कब होगा, ठीक है। एक बात समझो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड नाम की चीज़ पढ़ी है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, अपनी जिंदगी में कभी ऐसा सुना है? हो सकता है सुना हो। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालनी हो तो उसके लिए कौन से नियम का इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालने के लिए कौन सी चीज़ का इस्तेमाल होता है? मुझे पता, आपको पता ही नहीं होगा। गॉस लॉ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। मैग्नेटिक फील्ड अगर इंटेंसिटी निकालनी हो, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता निकालनी हो, तो किसका इस्तेमाल करते हैं, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का। ऐसे ही हम बात करते हैं गॉस लॉ की। अब हमको जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ उसको बोलते हैं गॉस लॉ फॉर ग्रेविटेशन। अब आपको मैं क्या बता रहा हूँ, गॉस लॉ फॉर ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल गॉस लॉ। गॉस लॉ फॉर ग्रेविटेशन आ रहा है, गुरुत्वाकर्षण के लिए भी गॉस ने नियम बताया है। हालांकि ये 11th क्लास में आपने शायद ना पढ़ा हो, पर मैं आपको बता दूं, गॉस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ग्रेविटेशन के लिए भी लॉ बताया है, गुरुत्वाकर्षण के अंदर भी लॉ बताया है। वो क्या बताया है, ये कहते हैं साहब, ये गुरुत्वाकर्षण गॉस लॉ ये कहता है कि मान लो अगर आपको कहीं पर स्मॉल जी बताना है, जैसे आपको स्मॉल जी कहां बताना है, यहां पर बताना है। अगर स्मॉल जी यहां बताना है तो यहां स्मॉल जी बताने के लिए यहां पर एक ऐसे गोला खींचना पड़ता है गॉस लॉ से। इसको गॉसियन सतह बोलते हैं, इसको गॉसियन सतह बोलते हैं। और इस गॉसियन सतह की बात लेकर चलूं तो ये जो अंदर का द्रव्यमान होता है वो यहां पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र तीव्रता पैदा करता है। कभी भी बाहर का जो क्षेत्रफल होता है वो कभी भी अंदर की तरफ जी पैदा नहीं कर सकता। समझो बात को, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे थे, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कॉन्सेप्ट के अंदर, विद्युत क्षेत्र तीव्रता वाले कॉन्सेप्ट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो अगर मुझे निकालना है कि भैया जी ये जो चार्ज है ये प्लस क्यू, तो हमें पता है यहां का प्लस क्यू इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैदा नहीं कर सकता, अंदर वाला चार्ज ही तो कर सकता है, अंदर वाला आवेश तो कर सकता है। ऐसा ही कुछ यहां होता है, ये जो जिस बिंदु पे निकालते हैं वहां का जो अंदर का सतह होता है वही क्या होता है, यहां पर गुरुत्वाकर्षण पैदा करता है। अब अगर पूरा सतह है तो स्मॉल जी निकला, अगर सतह कम हो गया, द्रव्यमान कम हो गया, मास कम हो गया, तो स्मॉल जी की वैल्यू भी कम हो गई, सीधी सी बात है, स्मॉल जी भी कम हो गया। भाई अगर आप जाते 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 एक पॉइंट ले आए तो एक पॉइंट की बात लेकर चलो तो यहां पर मास भी जीरो हो गया, और अंदर अगर द्रव्यमान जीरो हो गया तो द्रव्यमान जीरो होने की वजह से क्या हुआ, स्मॉल जी भी जीरो हो गया। क्योंकि स्मॉल जी आता किस वजह से, स्मॉल जी गॉस के हिसाब से, गॉस लॉ फॉर ग्रेविटेशन जो होता है, जो गुरुत्वाकर्षण के लिए गॉस नियम है, वो ये कहता है कि अंदर की तरफ कितनी है इस बात पर डिपेंड करता है। और इसी कारण से जब आप सेंटर में जाते हैं तो सेंटर में जाने के बाद अंदर की तरफ द्रव्यमान का मान लगभग जीरो हो जाता है। इसी कारण से यहाँ बहुत छोटा, अब लगभग जीरो भी बोलना भी गलत है क्योंकि पॉइंट तो कितना भी छोटा बनाया जा सकता है, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो पर पॉइंट हो, तो आप ये समझ के चलिए मास लगभग पॉइंट पे बहुत कम पहुंच जाता है। इसी कारण से जी की वैल्यू हम जीरो मानकर चलते हैं। और ये सारा खेल कौन बताता है, गॉस लॉ फॉर ग्रेविटेशन बताता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम बताता है। तो एक सरल से शब्दों में समझिए कि गॉस लॉ की बात लेकर चलो तो इसको है। हालांकि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है गॉस लॉ फॉर ग्रेविटेशन, लेकिन आप लोग पूछ रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है। चलिए जी, प्रूफ वाली चीज़ें 12 तक ही ठीक है, हाँ 11 12 तक ही करना पड़ता है प्रूफ कंपटीशन में, तो जितना आप चीज़ें अच्छे से याद रखो वो ज़्यादा अच्छा आपके लिए बेटर है। तो सिंपल सी बात है, इतनी वैल्यू निकल कर आती है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। आपको मुझे बताना है वह डेप्थ बताइए, वह गहराई बताइए, फाइंड डेप्थ वेयर 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 स्मॉल जी बिकम्स 25% ऑफ इट्स वैल्यू ऑन सरफेस, इट्स वैल्यू ऑन सरफेस। फॉर्मूला आपके पास है, जल्दी से प्रयोग करो और मुझे उत्तर बताओ कितना होगा। हमसे बताओ, प्रयोग करके बताओ कितना उत्तर होगा। हमसे पूछा है वह गहराई बताइए, वह गहराई बताइए, वह गहराई बताइए, वह गहराई बताइए जब स्मॉल जी का मान सतह के मान का, सतह की मान का
25% रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 25% रह जाएगा। आपको बताना है कि भैया जी 25% का मतलब हुआ कि g/4 रह जाएगा। आपको बताना है कि g/4। हाँ भैया, नेग्लिजिबल हो जाता है। जब मास ही नहीं है तो ग्रेविटेशन कहाँ से आएगा? गुरुत्वाकर्षण कहाँ से आएगा? ठीक है जी। चलिए, और बहुत ज़्यादा अगर आपको मतलब पढ़ना भी हो तो आप गूगल भी कर सकते हैं। गॉस लॉ फॉर ग्रेविटेशन डाल दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं। कितनी वैल्यू निकलेगी जरा मुझे बताओ तो, आंसर कितना होगा? भाई पढ़े हो, मैं मानता हूँ यार, लेकिन यार मैं मास्टर्स हूँ यार इसी चीज़ में, ठीक है। मैं एमटेक कर रखा हूँ भाई, बीटेक भी नहीं हूँ, वो भी ठीक ठाक कॉलेज से हूँ यार। चलिए जी, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि उस स्मॉल जी की वैल्यू बताइए जहाँ जी की वैल्यू कितनी रह जाए, सिर्फ 25% रह जाए, यानी 25% रह जाए। हमें बताना है कि वो डेप्थ क्या होगी, स्मॉल डी की वैल्यू क्या होगी, वो हमें बताना है। आर के टर्म्स में आंसर दे सकते हो जरा तो 25% कब रह जाएगी, यानी g/4। ऊंचाई के लिए तो आपको पता है, ऊंचाई के लिए g/4 कब होता था? जब r हाइट पर जाते थे, यानी r मतलब रेडियस के बराबर। हम जानना चाहते हैं अंदर g/4 कब रह जाएगा। तो मेरे भाई अंदर g/4 कब रह जाएगा? सरल सी बात समझो, फॉर्मूला आपको पता है, g डैश बराबर होता है g इंटू में होता है 1 - d/r होता है। और बच्चों अगर मैं बात लेकर चलूँ तो g डैश बराबर g होता है 1 - d/r लिख सकते हैं। बुरा तो नहीं लगेगा आपको? लग भी जाएगा तो बेटे मेरा क्या जाना है बेटे। तो g डैश बराबर g, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे लंगड़े बच्चे, सुनना मेरी बात। g डैश बराबर g की बात लेकर चलूँ तो g डैश अपॉन g की बात लेकर चलूँ तो 25% रह जाने का मतलब हमसे बोला है कि g का मान कितना रह जाए, g/4। और g डैश बाय g कर दूँ तो अगर कहीं गलती कर दूँ तो मुझे देखते रहना बेटे, कैलकुलेशन है ना, तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी डैश बराबर जी कितना हो जाए, 1/4 हो जाए। तो कुछ नहीं करना है, इसकी जगह 1/4 करना है और अपना आंसर निकालना है। भैया जी कुछ दिक्कत नहीं है। भैया जी जी डैश अपॉन जी का मान कितना कर दें, 1/4 कर दें, तो इसकी जगह 1/4 रख देते हैं। 1/4 बराबर कितना होगा, 1 - d/r होगा। d/r कितना होगा, इसको लिख सकते हैं 1 - 1/4, ये हो जाएगा 3/4। d बराबर कितना होगा, 3/4 ऑफ r। आप चेक करके मुझे बताओ कि आप सभी का आंसर 3/4 आया है क्या, एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर। हाँ जी सुधाकर, ठीक है, बढ़िया है बेटा, सही है। तो अगर मैं आंसर की बात लेकर चलूँ तो इसका आंसर 3/4 निकलेगा। मेरे को लगता है कि गुरुत्वाकर्षण में आप एकदम फटफट हो गए हो। कोई सी भी इंडिया में किताब उठा लेना, वो किताब आपसे सॉल्व होगी, इतना मेरा आपसे वादा है। आप जरूर करिएगा कोई भी किताब जो आपका मन करे। ठीक है जी, क्वेश्चन की बात लेकर चलूँ तो इस तरीके से आप इसका मान लिख सकते हैं। क्या आपको बात समझ में आई? चलिए बहुत बढ़िया। सर फिर से, अरे यार फिर से मत करवाओ यार, कितनी बार सेम कॉन्सेप्ट करवाओगे महाराज यार। जी डैश बराबर जी फॉर्मूला है, बोला गया है कि ऊंचाई की बतानी है जहाँ जी की वैल्यू 25% रह जाए। 25% का मतलब होता है 1/4 रह जाए, यानी g/4 रह जाए। तो बोला गया है तो हमें ये फॉर्मूला पता है, हम जी डैश अपॉन जी कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं 1 - d/r। जी डैश अपॉन जी की जगह क्या रख सकते हैं, 1/4। 1/4 इसकी जगह रख दिया और सॉल्व कर दिया है डी। बहुत सरल सा तो है यार, रिक्शे वाले तक को पता लग जाएगा यार ये क्वेश्चन तो। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए चलते हैं एक और प्रश्न पर, एक और क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फॉर स्मॉल हाइट एंड डेप्थ, यानी कम ऊंचाई और गहराई के लिए, कम ऊंचाई और गहराई के लिए, कम ऊंचाई और गहराई के लिए अब की बार हमसे बोला गया है कि कम ऊंचाई और कम गहराई। अब की बार बोला गया है भाई, जब तक ये ना बोला जाए तब तक वो वाला फॉर्मूला यूज मत करना। तो अब की बार बोला गया है मेरे भाई कि कम ऊंचाई और कम गहराई, तो अब यूज कर सकते हैं। अब मेरी बात समझो आप। चलिए भैया जी, चलिए भैया जी, ठीक है जी, ये एच है, ये डी है। हमें बताना है यहाँ पर जी की वैल्यू हम जी ए ले लेते हैं, यहाँ की वैल्यू हम सतह की जी बी ले लेते हैं, और यहाँ की वैल्यू हम जी सी ले लेते हैं। और हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला है, क्या जी ए की वैल्यू जी बी से बड़ी होगी, जी बी की वैल्यू जी सी से बड़ी होगी। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, क्या जी बी की वैल्यू जी ए से बड़ी होगी या जी ए की वैल्यू जी सी से बड़ी होगी। सी ऑप्शन की बात करते हैं, क्या जी सी की वैल्यू जी बी से बड़ी होगी, जी बी की वैल्यू जी ए से बड़ी होगी। क्या बात करें डी ऑप्शन की, तो क्या जी बी की वैल्यू जीसी से बड़ी होगी और जीसी की वैल्यू जीए से बड़ी होगी। आपको मुझे बताना है कि कितनी वैल्यू होगी, एच और डी की वैल्यू बराबर है। चलिए जी, आपको क्या लगता है इसका सही आंसर कितना निकलेगा, बता देना जरा। क्या लगता है? बताया। चलिए भैया, बहुत सारे आंसर्स आ गए हैं, जरा आंसर चेक कर लें, क्रॉस वेरीफाई कर लें। एक बात बताओ बेटा, फॉर्मूला कम ऊंचाई और कम गहराई का लगना है, ठीक है जी। तो कम ऊंचाई के लिए फॉर्मूला क्या था, जी डैश बराबर जी इंटू 1 - 2h/r। बस इसके अलावा कहीं यूज नहीं होने वाला ये फॉर्मूला। इसके अलावा की बात लेकर चलूँ तो जी इंटू 1 - h/r। अगर आप दोनों फॉर्मूले का कंपैरिजन करूं, अगर आप दोनों तुलना करूं फॉर्मूले में, तो आप देखोगे इसका फॉर्मूला है जी डैश बराबर जी, अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो जी डैश बराबर जी माइनस 2gh/r। यानी कहने का मतलब है इसमें डबल माइनस हो रहा है। क्या हो रहा है, डबल माइनस। डबल माइनस होने का मतलब ऊपर जाने पर ग्रेविटी जल्दी जल्दी माइनस होगी, जल्दी घटेगी, और नीचे जाने पर सिंगल माइनस है, सिर्फ एक एच, अकेला एच माइनस हो रहा है, तो नीचे जाने पर ग्रेविटी धीरे 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 कम होगी।
समझो दोबारा से, ऊपर जाने पर स्मॉल जी की वैल्यू तेजी से घटेगी, क्यों घटेगी? क्योंकि 2 माइनस हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है यानी डबल माइनस हो रहा है, और डबल माइनस हो रहा है इसका मतलब जी की वैल्यू तेजी से घटेगी। नीचे जाने पर स्मॉल जी की वैल्यू धीरे धीरे घटेगी, इसका मतलब ये है कि ऊपर जाने पर जी की वैल्यू तेजी से घटेगी, नीचे जी की वैल्यू क्या होगी? कम घटेगी। और इन तीनों की बात लेकर चलूं तो आपको ये समझ में आए, सबसे ज्यादा तो सतह पर होगी, ये बात तो सही है, ये तो मैक्सिमम होनी होनी है, तो जीबी वाला आंसर होगा। दूसरा सबसे ज्यादा क्या होगी? जीसी होगी, क्योंकि यहाँ सिंगल माइनस यानी धीरे धीरे 1 माइनस हो रहा है, यहाँ पे डबल माइनस हो रहा है यानी दुगना माइनस हो रहा है, तो यहाँ जल्दी कम हो जाएगी। इसी कारण से सबसे ज्यादा यहाँ होगी, फिर जीसी होगी, फिर क्या होगी? जीबी होगी, यानी जीबी देन जीसी एंड देन जीए। ऑप्शन नंबर की बात लेकर चलो तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लगाकर चलेंगे, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। बताओ भैया जी। तो चलिए बढ़िया, तो बस करें? ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन, ठीक है। तो रोटेशन हम पढ़ेंगे कल के दिन, विथ रोटेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे हम कल के दिन। तो आज के लिए रखते हैं बस इतना सा, बाकी हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट दिन पर, ठीक है। और आपकी क्लास परसों से सेम टाइमिंग पर, मतलब दोबारा से सेम रिज्यूम हो पाएगी, है ना। तब तक के लिए आप थोड़ा सा वेट कर लो परसों तक का, ठीक है, फादर के डिस्चार्ज होने तक का। फिर इसके बाद हम दोबारा से क्लास को एज इट इज़ जो सेम टाइमिंग था उस तरीके की टाइमिंग पर हम क्लास को रख लेंगे, ठीक है जी। ठीक है, तो